ग्रुप होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। लाइक ग्रुप जो होते हैं ना, वो एक आपको भी पता है कि जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनते हैं, ठीक है, इसी तरह फेसबुक पे भी ग्रुप बनते हैं जहाँ लाइक माइंडेड जो थिंकिंग वाले लोग होते हैं आपके, वो वहाँ पे आते हैं। और वहाँ पे आके तो आपस की जो जो स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड वो ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप को वो ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। तो ये बहुत ही एक तरह का सोशल मीडिया के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ग्रुप के रिलेटेड अगर देखा जाए ना, कि ग्रुप्स का हमें बहुत ज़्यादा ना फायदा होता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ग्रुप बनते कैसे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रुप बनते किस तरीके से हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ग्रुप जो है उसका फायदा क्या है और किस तरीके से उसको हम आगे लेके चल सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, जैसे आप अपनी फेसबुक जैसे ही आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपकी ये लेफ्ट साइड पे ये बार जो बनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप्स। तो आप इन ग्रुप वाले जो हेडिंग है इस पे क्लिक करेंगे और आपके ये एक पेज ओपन हो जाएगा। नहीं, जितने भी आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं या जो आपके ग्रुप किसी ग्रुप में आप हैं या नहीं है, वो यहाँ पे सारी चीज़ें, वो रिसेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे शो होंगी। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू ग्रुप पे क्लिक कर देना है। ये भी तकरीबन उसी तरह ही है जिस तरीके से हम फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं, ये भी सेम उसी तरीके से ही है। थोड़ी बहुत जो चेंजिंग होंगी वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप का हम नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, हम फूड से रिलेटेड अगर कोई ग्रुप बनाते हैं, स्ट्रीट फूड लिख देते हैं या कुछ जैसे आपने। बट आपने क्या काम करना है कि आपने जो भी ग्रुप क्रिएट करना है, वो ग्रुप और आपके पेज का नेम कोशिश करें कि वो सेम ही हो। उसका फायदा आपको ये होगा कि जब ये दोनों सेम होंगे तो आपके ग्रुप को ज्यादा लोग पहचानेंगे। जो भी आपके पेज को या आपके इस नेम को सर्च करेगा, वो उसी वक्त आपके पेज को भी वो शो कर देगा फेसबुक उसके सामने, और ग्रुप को भी शो कर देगा। तो ये दोनों चीजें आपके सामने एट अ टाइम शो हो रही होंगी, तो यानी कि यूजर के सामने शो होंगी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ स्ट्रीट फूड। ठीक है। ये ग्रुप का नेम हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम करते हैं कि ये ग्रुप को आपने किस तरीके का रखना है, पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। पब्लिक रखेंगे तो कोई भी पर्सन इस ग्रुप की जो भी एक्टिविटीज हैं उसको देख सकेगा। और अगर आप इसको प्राइवेट रखेंगे तो वहां पे फिर ये होगा कि जो भी पर्सन इस ग्रुप को ज्वाइन करेगा, आप उसको अलो करोगे तो वो पर्सन आएगा ग्रुप में और फिर ही इस ग्रुप की एक्टिविटीज देख सकेगा। वरना मोस्टली लोगों ने क्या किया होता है, पब्लिक रखा होता है कि वहाँ पे जो भी पोस्ट हो रही होती है वो पब्लिकली शो हो रही होती है। और कुछ ग्रुप्स होते हैं वो लाइक जैसे फ्रेंड आपस में ग्रुप बना लें। अब वो नहीं चाहेंगे कि मुख्तलिफ क्लासेस के ग्रुप बने होते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा जो हम स्टफ अंदर शेयर कर रहे हैं वो सब लोगों तक पहुंचे, तो वो प्राइवेट ग्रुप बना लेते हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं पब्लिक ग्रुप से। जब यहाँ पे हम पब्लिक ग्रुप कर लेते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट वो अब पूछ रहा है कि इनवाइट फ्रेंड्स ऑप्शनली है। ठीक है। सबसे पहले क्या है, ग्रुप का नेम, चूज प्राइवेसी यानी पब्लिक या प्राइवेट। उसके बाद आपने इनवाइट फ्रेंड करना है, वो ऑप्शनल है कि अभी ही आपने इनवाइट करना है या आपने बाद में इनवाइट करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अभी कर लें या बाद में कर लें, इसका कोई इशू नहीं है। तो अगर आपने करना भी हो तो जैसे ये देखें सामने ही ये मोहम्मद जुनेद है, मैं इसको अगर इनवाइट करूंगा तो करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे ज्यादा भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा ग्रुप एक तरह का क्रिएट हो गया। ठीक है। अब इस ग्रुप के अंदर सिंपल एक बिल्कुल सादा सारा हमारा ग्रुप क्रिएट हुआ है। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये देखें आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं कि आप इसका अगर कोई फ्रेंड को इनवाइट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ से आप फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई पिक्चर वगैरह अपनी अपलोड करना चाहेंगे तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट, फॉर एग्जांपल जो कवर पिक्चर है उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर ये नीचे एडिट लिखा हुआ है, एक मिनट बस ठहर, मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ कि आप पिक्चर भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट।
मेरे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई थी, तो मैं उन पिक्चर्स को ही यूज़ करता हूँ, और उन पिक्चर्स को यूज़ करते हुए सिर्फ 1 मिनट। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये एडिट पे आएंगे। एडिट पे आने के बाद यहाँ पे हम करेंगे चूज फ्रॉम ग्रुप फोटो, चूज फ्रॉम माय फोटोज, फ्रॉम इलस्ट्रेशंस या अपलोड फोटो। ये यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो हम करते हैं अपलोड फोटो, यानी कि फूड से रिलेटेड हमारा ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे कि अपने जो यहाँ पे कवर पिक्चर है, तो उसको यहाँ पे एक कवर पिक्चर मैंने बना के यहाँ पे रखी हुई थी, तो उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। जिस टॉपिक के रिलेटेड आपका ग्रुप होगा, उस टॉपिक के रिलेटेड आप अपनी कवर पिक्चर भी यहाँ पे लगाएंगे, और उसको ये आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर यहाँ तक आपने रखना है तो। नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क। जी जी, क्या बोला है? आपकी आवाज़ बड़ी कट कट के आई है। दोबारा से बता दें, ये नेट प्रॉब्लम है, यहाँ से स्क्रीन ऑफ हो गई थी। अच्छा चले, मैं आप दोबारा बता देता हूँ। देखिए, मैंने सिंपल एक चीज़ अभी ये किया है कि जैसे ही ग्रुप को क्रिएट किया है ना, ठीक है, तो क्रिएट करने के बाद मैंने क्या चीज़ें की हैं कि सबसे पहले इसका कवर पिक्चर लगाई है, जो ये नीचे ये देखे कोने पे एडिट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एडिट पे, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस बता रहे हैं। अभी तो क्योंकि हमने बिल्कुल न्यू ग्रुप बनाया ना, तो अभी हम चूज फ्रॉम ग्रुप फोटोज वाली ऑप्शन को नहीं कर सकते। या चूज फ्रॉम माय फोटोज, जो आपकी फेसबुक पे अगर कोई पिक्चर्स पड़ी हैं तो आप उनको यूज नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपलोड फोटो करेंगे। जैसे ही अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे कंप्यूटर के अंदर यानी लैपटॉप या मोबाइल में जहाँ पे भी आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं वो ओपन हो जाएंगी। वहाँ से आप अपनी जो पिक्चर यहाँ पे आपने ग्रुप के रिलेटेड बनाई हुई है उसको अपलोड कर देंगी। तो वो पिक्चर यहाँ पे सेट हो जाएगी, उसको फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके ना, मूव करके, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि ग्रुप के फ़ायदे क्या क्या हैं। ग्रुप का फ़ायदा ये भी है कि आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें ये सेटिंग भी कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन आपकी ग्रुप की वायलेशन कर रहा है, ग्रुप वायलेशन मींस कि आपका ग्रुप है फूड से रिलेटेड, और वो यहाँ पे फर्नीचर या वो कोई सॉन्ग्स या कोई और वीडियोस वो यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा कि आप उस पर्सन को वार्निंग दे सकते हैं, और वार्निंग देने के बाद आप उसको कह सकते हैं कि आप इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते, या उसको बैन भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन कि आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब जैसे ही इस ग्रुप के में आएंगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस आ रही हैं राइट साइड पे, ठीक है। इनवाइट मेंबर्स पे उसने क्लिक कर दिया, यानी 2 स्टेप जो है उस 4 में से हम कंप्लीट करें, यानी वो साथ साथ हमें गाइड कर रहा है कि आपने कितने स्टेप कंप्लीट करने हैं कि आपका एक ग्रुप मतलब ठीक वाला बन गया। फर्स्ट था इनवाइट मेंबर्स, वो मैंने स्टार्टिंग पे ही एक फ्रेंड को इनवाइट कर लिया, उसने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ऐड अ कवर फोटो, कवर फोटो भी हमने यहाँ पे लगा दी। अब है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऐड अ डिस्क्रिप्शन। अब आप यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो आपने बताना है कि आपका ग्रुप जो है वो किससे रिलेटेड है। देखिए, स्टार्टिंग पे, बिल्कुल स्टार्टिंग पे मैंने आपको बताया था कि ये जो हम फेसबुक सीख रहे हैं ना, ये सिर्फ सिंपल कोई पोइट्री के पेजेस बनाने के लिए या पोइट्री के ग्रुप बनाने के लिए नहीं सीख रहे। हम एक बिजनेस को माइंड माइंड में रख के ये सब काम करेंगे। तो जब बिजनेस को माइंड में रख के हम ये सब काम कर रहे होंगे, तो हमने हर चीज़ उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे कि पेजेस भी हमने जो बनाए, पेजेस भी हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, एक बिजनेस को माइंड में रख के, जिसमें डिफरेंट लोगों ने अपने अपने जो उनको बिजनेस उनके माइंड में आए, लाइक ऑनलाइन सेलिंग आ गई, या फूड आ गया, या वो एक पेज था डेटाबेस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब जो पेजेस हैं, हम बिजनेस को जो एक माइंड में रख के पेज भी बनाते हैं और ग्रुप भी बनाएंगे। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे ना डिस्क्रिप्शन, वो हम अपने ग्रुप की वो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि जब कोई पर्सन हमारे ग्रुप में आए वो देखे कि ये ग्रुप है किससे रिलेटेड, ठीक है। सम टाइम इस तरह होगा कि
ये देखें ग्रुप तो ने बना दिया फूड से रिलेटेड, नेम भी उसका रख लिया, ठीक है। बट एट द एंड क्या होगा कि कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, वो आके कोई मूवीज या ड्रामा या कोई फनी वीडियोस वो भी पोस्ट कर देंगे, ठीक है, या कोई अपनी पर्सनल पिक्चर्स कर देंगे या कोई पोस्ट शेयर कर देंगे। तो अब मैं एक न्यू पर्सन हूँ, मैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ, और इस ग्रुप को करके जब मैं देखूंगा कि यार इस ग्रुप में मैं आया हूँ और आके मैंने देखा है, तो यहाँ पे तो सिर्फ लाइक ये है किससे रिलेटेड ग्रुप ना, यहाँ पे तो वो फूड भी चल रही है, यहाँ पे सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, यहाँ पे फनी वीडियोस भी चल रही हैं। तो इस तरीके से तो नहीं ये काम चलेगा ना। तो वो एक जो डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिखेंगे, वो डिस्क्रिप्शन हमें बताएगी कि हमारा ग्रुप किस चीज से रिलेटेड है। लाइक स्ट्रीट फूड है तो स्ट्रीट फूड के बारे में हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है क्रिएट अ पोस्ट, ठीक है। पोस्ट क्रिएट करने के लिए ये देखें यहाँ पे, या तो आप यहाँ से क्लिक करके कर लें, बट ये तो एक उन्होंने स्टेप बताया ना क्रिएट पोस्ट करने के लिए, सिंपल जैसे हम फेसबुक वगैरह पे कोई भी चीज़ पोस्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से एक पोस्ट करेंगे, कोई पिक्चर या कोई भी चीज़ राइटिंग में हमने पोस्ट करनी है, तो वो यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, ये देखें जैसे ही ये ओपन होगा, यहाँ पे कोई भी आप अपनी अगर कोई पिक्चर आप, तो ये पिक्चर पे क्लिक करें, ऐड फोटो पे आएंगे या वीडियो या फोटो पे आएंगे। तो अगर हम इस पिक्चर को अपलोड करें, ठीक है, ये यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी, उसके बाद ये आ जाएगा टैग पीपल। अब इस ग्रुप के अंदर मैं किस किस पर्सन को टैग करना चाह रहा हूँ कि इस पिक्चर तक वो लोग आए और उसको देखें, या कौन कौन सा पर्सन इस पिक्चर के अंदर ऐड है, तो उन पर्सन्स को मैं यहाँ से टैग कर दूंगा। जैसे ही हम टैग पीपल पे क्लिक करेंगे तो ये आगे लोडिंग लेगा, ठीक है। यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी सिर्फ ऐड किया था, तो वो ही शो होगा, क्योंकि इधर अभी वो पैसे कंपनी हो सकते हैं ऑनर किसी और। वाई क्लियर है आप लोगों को? सर मुझे स्क्रीन अभी शो नहीं हो रही। ठहर जाए एक मिनट, मैं अगेन शेयर करता हूँ स्क्रीन, देखें अगर स्क्रीन अगेन शो होती है ना तो मुझे बताइएगा। जी अभी शो हो रही है आप लोगों को? आवाज ठीक आ रही है ना? आवाज का तो नहीं ना इशू? जी सर हो रही है। जी सर हो रही है। चलें ठीक हो गया। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि सिंपल जैसे हम एक पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, सेम इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ से पिक्चर अपलोड, और पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ से टैग करेंगे, कोई लोकेशन हमने ऐड करनी है लोकेशन ऐड कर देंगे, फीलिंग्स एंड एक्टिविटीज़ कोई भी अगर कोई आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 3 डॉट्स हैं, इट मीन्स के मोर। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ मज़ीद आपको ऑप्शंस आ जाएंगी, बट ये कब आएंगे? जब आपका ग्रुप थोड़ा सा ग्रो करेगा। अच्छा एक और मैं आपको बताता जाऊँ कि अभी क्योंकि फेसबुक ना बहुत ज़्यादा, यानी फेसबुक एक कंपनी, एक स्पेसिफिक कंपनी है, बेसिक जो कंपनी है उसका नेम है मेटा। मेटा की हेडिंग के अंदर आ रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। तो आपने जैसे व्हाट्सएप पे बड़ी ज़्यादा चेंजिंग देखी, इस तरह आप फेसबुक पे भी बेकार चेंजिंग, ठीक है। ये टाइम टू टाइम बड़ी ज़्यादा ऐसी चेंजिंग्स फेसबुक अपने एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे लेके आ रहा है कि सॉरी, कि आप उस सेटिंग को अभी देखेंगी ना तो वो आपको एक पेज पे शो हो रही होगी, या एक ग्रुप में वो सेटिंग्स अभी शो हो रही होंगी, बट जैसे ही आप दूसरी दफा या किसी और ग्रुप में ना तो आपको वो सेटिंग्स शो नहीं होंगी। उसकी रीजन ये है कि एक तो पाकिस्तान एक मुल्क ऐसा है कि जहाँ पे फौरन वो जो न्यू चेंजिंग्स है ना वो अप्लाई नहीं करते, ठीक है। कुछ
स्पेसिफिक यूजर्स को वो चेंजिंग जो होती हैं वो अलो करते हैं यूज करना। फिर टाइम टू टाइम वो दूसरे लोगों को भी ना अलो कर रहे होते हैं कि आप लोग भी इन चेंजिंग्स को यूज कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ सेटिंग्स अभी आपको यहाँ पे नहीं शो हो रही, बट मे बी मुझे यहाँ पे नहीं शो हो रही, मे बी जब आप लोग इस इन सेटिंग्स को देखेंगे तो आपको ये सेटिंग शो होंगी। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपने साथ साथ देखनी है। तो लाइक यहाँ पे ये सिंपल वही टैग पीपल चेक इन फीलिंग्स एंड एक्टिविटी, ये टैग इवेंट कोई स्पेसिफिक इवेंट है तो उसको भी हम यहाँ पे टैग कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी पोस्ट है यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद उसको पोस्ट कर देंगे। अब डिफरेंट ग्रुप्स ने ना एक और ऑप्शन दी है, हम मजीद भी देखेंगे कि आप ये देखिए सबसे ऊपर लिखा है पोस्ट एनोनिमसली, कि आप एक ऐसा पर्सन के तौर पे पोस्ट करना चाहते हैं कि किसी को पता ही ना चले कि ये पर्सन है कौन। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा ना, ठीक है, ये नीचे इसने कुछ बताया हुआ है कि ये किस तरीके से होगा। तो आई वांट टू पोस्ट एनोनिमसली, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरी ये जो प्रोफाइल पिक्चर वगैरह ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पे जस्ट क्या आ रहा है, ग्रुप पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो ये हम अपने ग्रुप की सेटिंग्स के अंदर इस चीज़ को ना सारा सेट करते हैं कि ये किस तरीके से हम लोगों को अलाउ करेंगे कि हमारे ग्रुप में वो इस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं या नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप आने के बाद सिंपल आप क्या करेंगे, पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखें ये आ रहा है कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आ रही हैं कि आप यहाँ पे जो करेंगे ना, योर कंटेंट मींस के जो आपने लाइक एक तो होता है ना एक ग्रुप है वहाँ पे, अब 100 लोग मौजूद हैं, तो हर बंदे ने अपना अपना कुछ ना कुछ पोस्ट किया है, तो आप सिर्फ अपना ही देखना चाहते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें पोस्ट की हैं, तो आप यहाँ पे आके उसको देखेंगे। फिर आप अपना ग्रुप किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, वो अब ये देखें नीचे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है कि आप कहाँ कहाँ पे अपने ग्रुप को शेयर करना चाह रहे हैं ताकि लोग आपके ग्रुप को ज्वाइन करें, कि अपने प्रोफाइल पे ही करना चाह रहे हैं यानी पब्लिकली, और न्यू फील्ड में, मैसेंजर में, पेज किसी पेज पे, ये सारी सेटिंग्स ये देखें ये नीचे आ रही हैं, आप ये भी यहाँ पे ग्रुप को देख सकते हैं। उसके बाद ये मैनेज नोटिफिकेशन, के नोटिफिकेशन जो आए तो वो उसका क्या करना है कि वो किसी ने कमेंट भी किया तो वो भी आपको नोटिफिकेशन आए कि लाइक ये देखें जब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है ऑल पोस्ट, कि आप चाहते हैं कि हर पोस्ट की आपको नोटिफिकेशन आए, या सिंपल जो हाइलाइट्स हैं यानी फ्रेंड पोस्ट एंड सजेस्टेड पोस्ट सिर्फ उसका नोटिफिकेशन आए, या ओनली योर फ्रेंड पोस्ट कि सिर्फ उस ग्रुप के अंदर जो आपके फ्रेंड है उनके पोस्ट का नोटिफिकेशन आए, या यहाँ पे आप नोटिफिकेशन ऑफ ही करना चाह रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फेसबुक ग्रुप अगर आप लोगों ने ज्वाइन किए होंगे ना तो वहाँ पे इस तरह होता है कि अगर आप उनको म्यूट नहीं करते तो सम टाइम ऐसे होता है कि वो मिनट बाद उसका नोटिफिकेशन आ रहा होता है, तो वो बड़ा इंसान ना डिस्टर्ब होता है, तो वो क्या लोग करते हैं उसको म्यूट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है कि पुश नोटिफिकेशन सजेस्टेड पोस्ट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आनी चाहिए, या ओनली मेंशन एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स टू ग्रुप सेटिंग्स और प्राइवेसी के स्पेसिफिक आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, मेंबर रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए कि कोई भी आपके ग्रुप को जब ज्वाइन करेगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आपको आए या ना आए, ये चीज़ यहाँ पे हम उसको देखेंगे, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये है कि पिन ग्रुप आप कर सकते हैं, ये अनफॉलो ग्रुप। अनफॉलो का मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैं ग्रुप में तो रहूं बट मैं इसको ना करूं, बस मेरी प्रेजेंस हो यहाँ पे ज़रूरी है, तो वो भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। शॉर्ट कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट कमेंट जो है ना वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि एक पोस्ट है उधर बड़े ज़्यादा कमेंट हो होते हैं, ठीक है, हज़ारों में कमेंट है, तो आप कौन से कमेंट सबसे पहले देखना चाहेंगे कि टॉप कमेंट्स, लाइक जिस पे इंगेजमेंट ज़्यादा है, लाइक जिसको लाइक ज़्यादा मिले हुए हैं, ठीक है, लोगों ने रिएक्शन ज़्यादा किया हुआ है, उन कमेंट्स को देखना चाहते हैं, या मोस्ट रीसेंट जो कमेंट है उनको देखना चाहते हैं कि जो जस्ट अभी कमेंट किसी ने किया तो वो सबसे ऊपर आए, या थर्ड ऑप्शन है ऑल कमेंट्स कि आप सारे ही कमेंट्स देखना चाहते हैं कि सारे कमेंट्स आपको डिटेल में आए। आपने देखा होगा कि कुछ पोस्ट इस तरह की होती हैं कि जब आप उनको ओपन करते हैं ना तो उनके नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है लास्ट पे व्यू ऑल कमेंट, तो वो फिर आप उस पर करते हैं तो वो फिर मजीद आपको कमेंट शो होते हैं, फिर व्यू मोर कमेंट पे करते हैं मजीद शो होते हैं।
तो जब आप ऑल कमेंट्स पे करेंगे तो आपको सारी कमेंट्स वहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया पास ग्रुप। लाइक आप चाह रहे हैं कि यार ये जो मेरा ग्रुप है ना, यहाँ पे बड़ी ज़्यादा पोस्टिंग हो रही है और इररेलेवेंट पोस्टिंग हो रही है, या मैं अभी इस ग्रुप को मैनेज नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो आप अपने ग्रुप को यहाँ पे पास कर दें, ठीक है। या आप समझें कि आप पास का, आपको पता ही है ना कि कोई वीडियो चल रही हो तो फॉर द टाइम बीइंग आप उसको पास कर देते हैं, फिर आप उसको प्ले करेंगे तो वो चल पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। या आपने लीव करना है ग्रुप, तो यहाँ से आप उसको लीव भी कर सकते हैं। ये तो है, हो गई बेसिक, जो किसी भी ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे या आपके ग्रुप के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट ना कुछ इस तरफ अगर आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ मजीद सेटिंग्स हैं कि कम्युनिटी चैट। अब ये जो कम्युनिटी चैट्स है ना, ये एक न्यू फीचर आया है, ठीक है। ये न्यू फीचर आया है, फेसबुक ने इसको इंट्रोड्यूस किया है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप स्पेसिफिक लोगों को ना ऐड कर सकते हैं चैट के अंदर, किसी ग्रुप के अंदर, ठीक है। लाइक आप इस ग्रुप के अंदर है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 लाख मेंबर्स हैं इस ग्रुप के। अब उन 1 लाख में से कोई 1,000 लोग आपके फ्रेंड लिस्ट में मौजूद हैं फेसबुक पे, तो आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ उन स्पेसिफिक लोगों के साथ ही चैट करूं जो मेरे फ्रेंड हैं, बजाय ये कि मैं 1 लाख लोगों को चैट के अंदर लेके आऊं। तो यहाँ पे वो ऑप्शंस आएंगी आपके पास ये कम्युनिटी चैट्स के अंदर, कि आप यहाँ से उनको सिलेक्ट कर सकती हैं कि किन लोगों को आप अपनी चैट के अंदर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि फिर अगेन कि न्यू ग्रुप है, यहाँ पे अभी ज़्यादा डिटेल तो नहीं है कि कौन कौन से लोगों को हम ऐड करें, तो वो सारी यहाँ पे डिटेल आपको शो होगी। फिर उसके बाद ये देखें जर्नल चैट है, तो सेटअप कर लें तो आपकी जर्नल चैट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एडमिन असिस्ट। अब ये है कि ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, देखें, सेव टाइम, प्रोटेक्ट योर ग्रुप एंड अकम्प्लिश मोर विद ऑटोमेटिक एक्शन। स्क्रीन का इशू आ रहा है किसी को? जिसको स्क्रीन शो हो रही वो एक दफ़ा ना रीज्वाइन करके देखें। मेरा असल में चैट की तरफ नहीं ध्यान, तो इस तरफ आप थोड़ा ना देख लें। बाकी सबको तो शो हो रही है, तो आप भी एक दफ़ा देख लें। अच्छा, चलिए मैं नेक्स्ट आता हूँ कि ये है एडमिन असिस्ट, यानी कि एडमिन की असिस्टेंट के लिए कुछ ऑप्शंस ऑटोमेटिकली फेसबुक ग्रुप वालों ने यहाँ पे आपकी ऐड कर दिए कि वो आपका टाइम, और जो आपका टाइम सेव करने के लिए कि आप फॉर एग्जांपल अवेलेबल नहीं भी हैं, तो आप उनको जो एक्शंस, कुछ कुछ एक्शंस ऐसे होंगे कि जो आप उनको कह देंगे तो वो आपको एक्शन जो होंगे वो परफॉर्म आपकी गैर मौजूदगी में हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैनेज पीपल एज सस्पेंड पर्सन फॉर 1 डे इफ, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए क्रिएट योर ओन, यानी कि अगर आप कुछ अपना ही कुछ क्रिएट यहाँ पे करके रखना चाहते हैं तो वो कर लें। प्रीसेट्स एंड रिपोर्ट अफेंडेड, 3 क्राइटेरिया यहाँ पे अगर आप देखें, पर्सन हैज हैड 5 मैसेजेस रिमूव्ड बाय एडमिन इन द पास्ट 24 आवर्स, कि एक पर्सन है वो बार बार ग्रुप में ना मैसेजेस भी किए जा रहे हैं या कमेंट किए जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट भी देख लें। पर्सन हैड 3 post removed by admin in the past 24 hour, person had 10 comments removed by the admin in the last 24 hour। लाइक यहाँ पे अगर हम करेंगे ना, इसको एडिट भी करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे 5 है तो हम 10 15 कुछ भी इस तरह ना सेट करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बट हम अगर इसी को ही देखें जो प्रीसेट बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक पर्सन आप वो लाइक रैंडमली मैसेज किए जा रहा है और वो लोगों को नोटिफिकेशन जा रहे हैं, आप लोगों को भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। आप लोग अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, तो वहाँ पे अगर फजूल में मैसेजेस आते जाएंगे, नोटिफिकेशन आते जाएंगे, तो इंसान इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, उस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये कुछ सेटिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं कि आप जब यहाँ पे इसको सेट करते हैं, ठीक है, 5 मैसेजेस रिमूव्ड बाय एडमिन इन द पास्ट 24 आवर, यानी कि 24 घंटों के दरमियान 24 घंटों में अगर एडमिन ने 5 मैसेजेस किसी के रिमूव किए हैं तो उस पर्सन को सस्पेंड कर दिया जाए,
ठीक है, यानी अभी ग्रुप से निकाला ना जाए बट उसको सस्पेंड कर दिया जाए कि वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह ये नीचे है कि अगर पर्सन हैड 3 पोस्ट रिमूव्ड बाय एडमिन, कि एडमिन ने अगर 3 पोस्ट रिमूव की हैं तो उस पर्सन को भी सस्पेंड कर दो 24 आवर में। इसी तरह कमेंट उसने अगर 10 कर दिए या एडमिन को लगा कि यार ये फजूल कमेंट किए जा रहा है, तो इसको भी मैं इसके 5-10 कमेंट अगर रिमूव कर दूंगा यहाँ से। वही अगेन कि अगर आप यहाँ से अपनी सेटिंग चेंज भी करना चाहें तो वो यहाँ से सारी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 5 भी अगर करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, तो किसी के अगर मैं 5 कमेंट रिमूव करता हूँ एज एन एडमिन, तो उससे क्या होगा कि वो पर्सन भी सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट आ गया मैनेज पोस्ट, डिक्लाइन इनकमिंग पोस्ट इफ, यानी कि कौन सी पोस्ट को डिक्लाइन करना चाहिए, कि वो यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ तो हम यहाँ से क्रिएट योर ओन, कोई खास स्पेसिफिक अगर आप अपने करना हो वो कर सकते हैं, या फिर स्पैम पोस्ट हो। ठीक है, अब इसके क्या क्राइटेरिया है, नीचे उन्होंने 4 क्राइटेरिया दिए हैं। पोस्ट हैज सर्टेन कीवर्ड्स, ठीक है, कि उस कीवर्ड्स कुछ खास कीवर्ड्स हैं, लाइक अगर आप उसमें वो ऐड कर देंगे ना, ठीक है, पेयर दिस क्राइटेरिया विद अनदर एक्शन, लाइक वो कुछ ये देखें पोस्ट एड सर्टन कीवर्ड्स कौन से हैं, वो यहाँ पे आप कीवर्ड्स अपने ऐड कर दें। ठीक है, अगर कोई पोइट्री से रिलेटेड बार बार आपके बिजनेस पेज में पोस्ट शेयर कर रहा है, तो आपको लगता है कि ये पोइट्री, ये वर्ड बार बार यूज हो रहा है, तो आप वो वर्ड यहाँ पे ऐड कर दें। तो जैसे ही वो पोस्ट आएगी तो ये जो ग्रुप होगा ऑटोमेटिकली उस वर्ड को पिक करेगा और उसको देखते हुए, जी मुझे उम्मीद है कि अजान ब्रेक ख़त्म हो गई होगी, यानी कि अजान हो गई होगी आप लोगों के एरियाज़ में, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेन। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो वो मुझसे एक दफ़ा पूछ ले। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे ज़रा एक दफ़ा पूछ लें। समझ लग गई आप लोगों को यहाँ तक? ठीक हो गया। चलें, इसके बाद सिर्फ 2-3 चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ, और आज के जो है ना इसकी आप फिर प्रैक्टिस एक दफ़ा कर लीजिएगा। कल को जब आप प्रैक्टिस करके आएंगे ना तो मज़ीद चीज़ें आपकी ना क्वेश्चंस होंगे, आपके अपने क्वेश्चंस होंगे, तो वो आपके लिए आसानी होगी। जी जी, कर सकते हैं आप, माइक पे आके या चैट में क्वेश्चन कर लें, तो आपके लिए आसानी होगी कि न्यू क्वेश्चंस आपके माइंड में भी होंगे और फिर कुछ न्यू चीज़ें भी आपको ना बताई जाएंगी। जी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ना सारा बताता हूँ, सिर्फ आप थोड़ा सा वेट कर लें, मैं सारा बताता हूँ आपको। अभी जो एक फ्लो से जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ, मुझे एक दफ़ा ये चीज़ें बता लेने दें, फिर वो सारी चीज़ें साथ साथ हम लेके चलते हैं। अच्छा, चलें हम टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं आपको ना यहाँ पे कुछ एडमिन असिस्ट की कुछ ऑप्शंस बता रहा था कि ये कुछ ऑप्शन है, टर्न ऑफ कमेंटिंग इफ, ये देखें यहाँ पे आएगा कि अगर कोई पर्सन, देखें पोस्ट हैज रीच्ड 100 कमेंट्स और मोर इन द पास्ट आवर्स, ठीक है, अगर कि वो 100 कमेंट्स अगर किस पास्ट आवर में हो गए हैं तो वो पोस्ट जो होगी उसके कमेंट जो होंगे टर्न ऑफ हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आवर में अगेन वो स्टार्ट होगा। फिर पोस्ट हैज़ बीन रिपोर्टेड 3 टाइम्स और मोर, कि अगर वो पोस्ट जो है वो रिपोर्ट की जाती है तो वो भी यहाँ पे उस पर कमेंट जो होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को आपने एक दफ़ा कल सारा देखना है, और इन ऑप्शंस को देखने के बाद ये चैट आ गया, ठीक है, मैनेजिंग कमेंटिंग आ गया, ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा कल यहाँ पे आपने एक दफ़ा देखनी है, और जब आप खुद एक दफ़ा इसको देख लेंगे फिर मज़ीद अच्छे तरीके से आपको भी इसकी समझ लग जाएगी। अब जो था ना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको आज के लिए बताना चाह रहा हूँ वो है ग्रुप रूल्स। ठीक है, कि ग्रुप रूल्स आप कुछ सेटअप कर देते हैं, उस रूल में वो क्या होगा कि लाइक उन जैसे ये देखें यहाँ पे है कि कुछ एग्जांपल ऑफ रूल्स यहाँ पे उन्होंने दी हुई हैं कि बी काइंड एंड कर्टियस विद ईच अदर। ठीक है, ये उन्होंने नीचे डिटेल साथ लिख दी, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद है नो हेट स्पीच और बुलिंग, नो प्रमोशन और स्पैम, ये सब चीज़ें आती जाएंगी। लाइक ये देखें, अगर मैं फर्स्ट पे क्लिक करके करूँगा क्रिएट, ये एक ग्रुप रोल क्रिएट हो गया। मैं नेक्स्ट करना चाहता हूँ, अब ये डिपेंड करता है, ये तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया ना, 4 एग्जाम्पल इन्होंने दे दिए हैं कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखें, इसको भी क्रिएट कर लिया, इसको भी क्रिएट कर लिया,
अब ये नो प्रमोशन और स्पैम का क्या है कि आपके ग्रुप में क्या है कि ग्रुप आपका फूड से रिलेटेड है और आपने ये ग्रुप बनाया है अपने बिजनेस के लिए, बट कोई और पर्सन आता है वो आके फजूल में ना वो फर्नीचर की पोस्टें करी जाता है। ग्रुप है फूड से रिलेटेड, वो फर्नीचर की या कार की या फिर मेडिसिन की यहाँ पे पोस्ट करी जाएगा। तो उसका क्या होगा कि आप उसको मना करेंगे कि भाई उसको आप बता सकेंगे, जब ग्रुप से रिमूव करेंगे तो आप बता सकेंगे कि आपने किस रूल की खिलाफ वर्जी की है, या उसकी जब वो पोस्ट को रिमूव करेंगे तो वो भी वहाँ पे आप साथ में रीज़न में लिख सकते हैं। या अगर आप यहाँ पे कोई अपनी स्पेसिफिक कोई अपना रूल क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रुप आपका है, आप एडमिन है इसके, आपने ही इसको लेके चलना है, तो आप यहाँ पे अपना कोई ग्रुप रूल क्रिएट कर लें, ठीक है, और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दें। तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, क्रिएट कर देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपका वो ग्रुप भी, वो रोल भी क्रिएट हो जाएगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि लोग जो होंगे वो आपके ग्रुप को देख सकेंगे कि इस ग्रुप की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। फिर उसके बाद ये आ गया कि आप अगर किसी ग्रुप को ऊपर नीचे करना चाहिए, रूल को ऊपर नीचे करना चाहिए, फॉर एग्जांपल कि आप कहते हैं कि ये वन है ना, इसको मैं लास्ट पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो इसको हम देखें लास्ट पे ले आए। यानी कि यहाँ पे आप अपनी ग्रुप की जो नंबरिंग है ना रूल्स की, उसको भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए, ग्रुप बेसिकली आपने बनाना किस लिए है, या ग्रुप को नेक्स्ट आपने फ्यूचर में जो वो भी हम आपको बताएंगे कि जो ग्रुप भी आपने ज्वाइन करने हैं, तो वो इसलिए आपने ग्रुप बनाना है कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड लोगों को उधर ऐड करें, ठीक है, और ऐड करने के बाद अपने बिजनेस की जो पोस्ट हैं उनको वहाँ पे पोस्ट करें। और नंबर 3 आपने ये करना है कि जब आप और जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे आप डिस्कशन करें, ठीक है। लाइक ये एक ग्रुप बन गया ना, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम फूड से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों की डिस्कशन को यहाँ पे करेंगे ना, तो अल्टीमेटली क्या फ़ायदा होगा कि आपका ये जो बिजनेस है वो जिस भी नेम से है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रीट फूड के नेम से है, तो आपका बिजनेस जिस भी नेम से हो, तो वो क्या होगा कि आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट होगा। लोग यहाँ पे आएंगे, वो देखेंगे कि अगर किसी का कोई इशू आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे हम नहीं आपको कह देते कि अगर आप लोगों का कोई इशू है तो आप लोग उसको पोस्ट करें ग्रुप के अंदर। जब आप वहाँ पे ग्रुप के अंदर पोस्ट करते हैं ना, तो उसका फायदा क्या होता है, ग्रुप के अंदर जब आप पोस्ट करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो एक पर्सन ने पोस्ट की है ना, लाइक मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, तो जो टीचर है वो अवेलेबल नहीं है, तो आपका कोई फेलो वहाँ पे नीचे कमेंट करके आपको उसका सोल्यूशन बता सकेगा, या फिर कोई और पर्सन वहाँ पे सोल्यूशन बता सकेगा, या आपके टीचर अगर अवेलेबल है तो वो आपको वहाँ पे उसका सोल्यूशन बता सकेगा। सिमिलरली इसी तरह अगर आपके फूड से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड है, तो आपको कोई सजेशन चाहिए, या आपको कोई फूड से रिलेटेड है तो कोई रेसिपी चाहिए, किसी चीज़ खास चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो आप उसको यहाँ पे पोस्ट कर दें ग्रुप के अंदर। जैसे ही आप उसको पोस्ट करेंगे तो कोई ना कोई पर्सन वहाँ पे आके उस पे कमेंट कर देगा। तो एक एक और चीज़ यहाँ पे ये होती है, हाईलाइट किसी पोस्ट को करना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी पोस्ट को अगर आप हाईलाइट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि उस पोस्ट पे आपने आना है। लाइक मैं चाहता हूँ कि ये मैंने रिटर्न फॉर्म में है या कोई पिक्चर है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पिन टू फीचर्स करके यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो उसको ये देखें, ये पिक्चर यहाँ पे हाईलाइट हो गई। कि कोई भी पर्सन अगर आता है आपके ग्रुप में, तो आप उसको चंद एक खास चीज़ें जो आप उसको शो करवाना चाह रहे हैं कि भाई आप मेरे इस ग्रुप में आए हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले तो इनको देखो, लाइट फीचर्ड पोस्ट हैं, इनको आप देखो, तो वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वो सारी पोस्ट देख लेगा। ऐड मोर, क्रिएट इवेंट हो सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप ग्रुप के अंदर करेंगे, ठीक है। आज के लिए जो आपका काम है वो आपने ये करना है कि ग्रुप आपने अपने अपने क्रिएट करने हैं। कैसे ग्रुप क्रिएट करने हैं कि जो आपने अपने पेजेस बनाए हैं, जिस नेम से आपने अपने पेजेस बनाए हैं, उन नेम से रिलेटेड आपने अपने ग्रुप क्रिएट करने हैं। मैं अगेन आपको बता दूं कि आप लोगों ने एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा कोर्स भी करना है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को अपने अपने माइंड के अंदर रख के तो ये सारी चीज़ें सीखनी है। अगर आपका कोई भाई है, या आपके फादर हैं,
या अगर कोई मैरिड है, उनके हस्बैंड है, तो वो अगर उनके कोई बिजनेस है तो आप उनका क्रिएट कर लें। अगर उनका नई बिजनेस, आपका अपना माइंड है कि मैं इन फ्यूचर फलां चीज़ के बारे में एक अपना बिजनेस लेके चलूंगी या चलूंगा, तो आप उस चीज़ को अभी से क्रिएट करें। अब ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो फेसबुक पेजेस हो गए, सिर्फ फेसबुक नहीं, सोशल मीडिया पेजेस, उसमें वो इंस्टाग्राम भी आ गया, फेसबुक भी आ गया, पिंटरेस्ट भी आ गया, इवन के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया, टिकटॉक की आईडीज हो गई, या कोई भी आपकी आईडीज जो ऑनलाइन होती हैं, ईमेल आईडी इवन हो गई आपकी, ये आपकी होती हैं ऑनलाइन प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब इन ऑनलाइन प्रॉपर्टीज को आपने बड़ा संभाल के रखना है। लाइक एक आप जैसे प्रॉपर्टी क्या होती है, एक जमीन है, आप अगर वो किसी बड़े बैकवर्ड एरिया में लेंगे ना तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी, बट आप उसको डेवलप करते हैं, आप उधर इर्द गिर्द या वहाँ पे कुछ इस तरह का प्लान करते हैं, कोई विजिटिंग पॉइंट बना देते हैं कि लोग वहाँ पे आते हैं। तो जब लोग वहाँ पे आएंगे ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस बैकवर्ड एरिया की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। लाइक यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है, उस हाउस वो खुद बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर एक और बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, यानी रास्ता उसके अंदर से जाता है। अब उस हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल एंड पे एक उन्होंने थीम पार्क बनाया हुआ है। अब उसका क्या वो देखें, अब वो इतनी दूर, मतलब पूरे शहर से हट के वो एक उन्होंने पार्क बनाया। तो उन्होंने वहां पे, लोग जगह नहीं परचेज करेंगे, लोग कहेंगे कि यार इतनी दूर हमने कहाँ पे जगह लेनी है, तो उन्होंने उसका क्या हल निकाला, वहां पे एक थीम पार्क बना दिया। लोग वहां पे आते हैं, वहां पे उन्होंने काफी ज्यादा वो झूले लगा दिए हैं, कोई आई थिंक जू सारा बना दिया हुआ है। तो वो लोग वहां पे जब आएंगे ना, तो अल्टीमेटली उनको क्या अट्रैक्शन होगी कि यार कल को अगर हम यहाँ पे जगह ले लेंगे, यहाँ पे घर बना लेंगे, तो हमारा प्रॉपर्टी की जगह बढ़ेगी। तो सिमिलरली यही चीज आपकी यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी आपके ईमेल्स जो भी हैं, ये भी आपकी एक ऑनलाइन प्रॉपर्टी है जिसको आपने इम्प्रूव करना है। इसको इम्प्रूव करते करते आपने क्या करना है कि आपने इसके जो फॉलोअर्स, इसकी पोस्ट, इसकी हर चीज़ का आपने ख्याल करते हुए एक प्रॉपर तरीके के साथ आपने इसको लेके चलना है, और अपनी इस जो पोस्ट है ना, ये जो ऑनलाइन प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपने डेवलप करना है। तो जैसे जैसे आप इसको डेवलप करेंगे, तो यही प्रॉपर्टीज अल्टीमेटली आपके बिजनेस को सूटेबल होंगी। जब एक अच्छी बिल्डिंग बनी होगी, तो वहां पे आप अपने बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक अगर आपका ये पेज या फेसबुक ग्रुप बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे अगर आप अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो अल्टीमेटली क्या फायदा होगा कि आप अपनी ऑनलाइन प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको बढ़ा रहे हैं, और वो वैल्यू अल्टीमेटली किसको फायदा दे रही है, आपके बिजनेस को। ठीक है। तो इसलिए आपने अपने माइंड में एक बिजनेस को लेके चलना है। कोई बिजनेस आपके मतलब कोई रिलेटिव, भाई, फादर या कोई भी नहीं है आपके इर्द गिर्द, आप अपने माइंड के साथ सोचें कि मैं ये बिजनेस इन फ्यूचर करूंगा या करूंगी, और उससे रिलेटेड आपने ये क्रिएट करना है। वो जो भी आपका बिजनेस आइडिया हो, आप यहाँ पे क्लास में भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली उसका फिर आपको इन फ्यूचर फायदा होगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो